देश के प्रेसिडेंट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी अपोजिशन पार्टीज जो है उन्होंने पिटीशन दाखिल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे अर्जेंट हियरिंग से मना कर दिया है। शिवसेना इस बात को कैसे देखती है? देखिए, पहले तो पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है मेजॉरिटी से, और घंटों के डिस्कशन के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई थी, जिसमें हर एक पार्टी को अपना कहना, अपना जो सबमिशन है, उनको काफी सारा मौका दिया था कि वो वहां उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बात करे। इसके बावजूद भी वो अंदर कमेटी में कुछ बात करते हैं, हाउस में कुछ और बात करते हैं, कोर्ट में अब वो गए हैं। कोर्ट में ये कैसे स्टैंड हो सकता है? ये बिल पास हुआ है इन द हाउस विच इज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर पासिंग एनी बिल्स, एनी लॉ। सो ये जो ऑपोजिशन के लोग हैं जो कोर्ट गए, वो एक पब्लिक में एक अभी अस्वस्थता फैलाना चाहते हैं, फेक नैरेटिव। जिस प्रकार से आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव के दौरान भी इस प्रकार फॉल्स नैरेटिव सेट किया था, और अब ये लोगों को झूठा एक चित्र प्रस्तुत करना चाहते हैं, और अब क्रिश्चियनों की जमीनें जाएंगी। ये कोई हिंदू मुस्लिम या किसी धर्म से रिलेटेड ये बिल है ही नहीं। ये बिल है कि कोई भी अवैध गलत तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर किसी से भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, और खास करके जो गरीब मुसलमानों ने दान दिए थे जमीन या और कुछ भी, तो उन पर कोई अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। जमीन हड़पने के मामले ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसी को भी अधिकार नहीं था, ना कलेक्टर को, ना किसी को भी अधिकार नहीं था कि इसमें कुछ जांच की जाए। तो ये ऑपोजिशन का एक नया ढोंग है। लेकिन ये जो पिटीशन दाखिल किया गया है, ये कांग्रेस ने किया, आपने किया, डीएमके, आरजेडी आज करने वाली है, लेकिन जिस तरीके से यूबीडी ने इसका विरोध किया, लेकिन अब संजय राउत कह रहे हैं नहीं, अब हम ऐसा कोई पिटीशन फाइल नहीं कर रहे, हमारे लिए वो विषय समाप्त हो गया है। तो क्या अभी भी यूबीडी कंफ्यूजन में? देखिए, यूबीडी पार्टी जो है टोटली एक्सपोज हो चुकी है। वहां पर उद्धव जी ठाकरे इन्होंने क्या कहा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमें बिल का विरोध नहीं है, मगर हम बीजेपी का ढोंगीपना एक्सपोज करना चाहते हैं, ढोंग एक्सपोज करना चाहते हैं। तो ये एक कंफ्यूजन की परिस्थिति है, क्योंकि उनके लिए तो एक तरफ खाई है और एक तरफ दरिया है। तो ऐसी परिस्थिति उनकी हो गई है, इसीलिए ये कंफ्यूज है, और बाकी जो पार्टी गई है वो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। और एक बात कि उद्धव ठाकरे ने सेम चीज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कही है कि ये तो अब मुस्लिम्स का नंबर लगा है, इसके बाद जैन्स होंगे, क्रिश्चियंस होंगे, बुद्धिस्ट होंगे। ये बहुत ही एक इमेच्योरिटी का स्टेटमेंट है। उद्धव जी शायद पता नहीं कैसे कह गए, मगर अब वक्फ बोर्ड ये मुसलमानों की जमीनों से रिलेटेड मामला था, या जमीन के मामले से रिलेटेड था, किसी भी व्यक्ति के या संस्था के। तो इसमें ऐसा कोई बोर्ड कोई क्रिश्चियन या जैन के लिए है ही नहीं। तो ये भी एक झूठा नैरेटिव है जो वो लोगों में स्प्रेड करना चाहते हैं, और इसको निश्चित चैलेंज करना चाहिए। एक आखिरी सवाल कि बीजेपी हो या शिवसेना, उनको स्वामीनाथन टेम्पल जो है वहां से सोना लेना है, इसलिए ये सब किसने कहा? ये हर्षवर्धन सबका। तो इसलिए if this everything is going on, ये टेम्पल ये क्या है? देखिए, वक्फ बोर्ड और ये जो सारा मामला, ये बिल था, ये जाति धर्म का बिल है ही नहीं है, मगर अब ये लोग जो बातें कर रहे हैं इसको रिलीजन को ला रहे बीच में, जबरदस्ती रिलीजन को बीच में डाल के लोगों में अस्वस्थता पैदा करना चाहते हैं, और आगे वो ये दंगा फसाद भी करेंगे इसको लेकर, ऐसी भी हमें आशंका है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।